हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर मेडिसिन चैनल। फ्रेंड, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोनोसेफ 200 mg टैबलेट की और मोनोसेफ 100 mg टैबलेट की। या दोस्तों, इसकी ड्राई सिरप भी आती है। अगर हम इसकी साल्ट की बात करते हैं तो इसका साल्ट होता है सेफोप्रोक्सिन प्रोक्सेटिल, इसका साल्ट होता है। अगर इसकी क्लास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी क्लास होती है 3rd क्लास ऑफ सिफ्लोस्पोरिन्स की क्लास होती है दोस्तों। तो सर, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, फिर उसके इंट्रैक्शन की, फिर उसके यूज़ की, फिर डोज की, फिर कॉमन साइड इफेक्ट की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की। याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट जो आपके पास आता है उसको हाइपर सेंसिटिविटी की डिजीज़ है, यानी कि उसका बीपी हाई रहता है, तो बीपी हाई रहने वाले व्यक्ति को आप सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग ना करें। क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में सेफोप्रोक्सिम मेडिसिन को अगर देते हो पेशेंट को, तो पेशेंट को देने के बाद में लेने के बाद जब खा लेगा तो उसका बीपी और हाई हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है, अगर किसी पेशेंट को जैसे लीवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी और किडनी की बीमारी में अगर आप इस टैबलेट को चलाओगे तो उसकी बीमारी वो और इंक्रीज होएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो आपको याद रखना है कि लीवर की बीमारी में और किडनी की बीमारी में सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग ना करें। फिर दूसरी बात आ जाती है दोस्तों, जैसे कि किसी को एब्डोमेन डिजीज़ होती है, पेट के रोग। तो जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको बता दिया किडनी की बीमारी उसमें आ गई, लीवर की बीमारी भी मैंने उसमें बता ही दी। और जैसे कि तिल्ली, अगर किसी व्यक्ति की तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ने के बाद में दोस्तों याद रखना कि आपको सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग नहीं करना होता है। क्योंकि अगर आप सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग करोगे तो तिल्ली और इंक्रीज होगी, यानी कि और बढ़ती चली जाएगी। या फिर उस कंडीशन में जैसे किसी को आंत का इन्फेक्शन यानी कि बोवल का इन्फेक्शन है, तो उस वाले पेशेंट को भी आप सेफोप्रोक्सिम टैबलेट का प्रयोग नहीं कराना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उस मोनोसेफ 200 mg टैबलेट का 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ना दें। अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी ड्राई सिरप आती है, आप दे सकते हैं, मगर आप मोनोसेफ 200 mg टैबलेट का प्रयोग नहीं कराना चाहिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों में दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रैक्शन की, यानी सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल किस किस मेडिसिन से इंट्रैक्शन करता है। याद रखना आपको एंटासिड आप सब जानते होंगे, जिसे हम डाइजिन की सिरप कहते हैं, यानी कि एंटासिड मेडिसिन से हमारा सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल इंट्रैक्शन करता है, जिसे एंटासिड के साथ हमें सेफोप्रोक्सिम को देना नहीं होता है। फिर दूसरी बात आ जाती है रेनिटिडिन, जो एसिलोक और जिंटैक टैबलेट का साल्ट होता है रेनिटिडिन, यानी कि रेनिटिडिन के भी साथ आपको सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग नहीं करना होता है। फिर आपको याद रखना है कि रिफाम्पिन से और रिफाब्यूटिन के साथ भी आपको सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल का प्रयोग नहीं करना होता है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की, यानी कि इस टैबलेट का मोनोसेफ और 200 mg का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग जो किया जाता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के टॉन्सिल आ जाते हैं, ये वाले हो या इसके अंदर हो, गले के अंदर हो, टॉन्सिल आ जाते हैं यानी गांठ गदूद आ जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए यानी कि सही करने के लिए आप सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल यानी कि मोनोसेफ का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों, जैसे किसी के व्यक्ति के गले में इन्फेक्शन या माउथ में या मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, उसको ट्रीट करने के लिए भी आप सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर यानी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी के चोट लग जाती है, या फिर जैसे कि कोई गाड़ी पर ट्रेवल करता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी स्किन झुलसी जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सेफोप्रोक्सिम प्रोक्सेटिल का टैबलेट का मोनोसेफ का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप ये को याद रखना है, जैसे कि सर्जिकल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे किसी का ऑपरेशन करते हैं और टाँके भरते हैं तो उसमें थोड़ी सी मवाद पड़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम सेफोप्रोक्सिम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखना, जैसे कान का इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो और दोस्तों नाक का इन्फेक्शन है, तो उसको भी ट्रीट आप कर सकते हैं सेफोप्रोक्सिम टैबलेट से दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इसकी डोज की, यानी इसकी डोज जो होती है वो किस तरह से देनी होती है। याद रखना आपको, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए 200 mg टैबलेट सुबह को, 200 mg शाम को आपको देनी होती है। आपको याद रखना है कि इसकी डोज में 12 घंटे का अंतराल आपको याद रखना होता है दोस्तों। इसकी डोज के अंदर 12 घंटे का अंतराल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों में इसकी डोज की। तो चाइल्ड में इसकी डोज जो होती है दोस्तों,
वो 5 mg पर kg हम दिन में 2 बार देते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर कोई भी बच्चा 10 किलो का है, जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बराबर 50 mg, यानी कि 50 mg आप उसको सुबह दे सकते हो, 50 mg शाम। अगर आपका मन ये है कि हम ये डोज केवल 1 डोज में देना चाहते हैं, यानी कि ओडी हम देना चाहते हैं, तो आपको याद रखना 10 mg पर kg आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। मगर 5 mg पर kg दिन में आपको 2 बार देनी पड़ेगी, सुबह और शाम, वो भी 12 घंटे के अंतराल में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके अब कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोज़िया हो जाना, वोमिटिंग का हो जाना, एब्डोमेन पेन हो जाना यानी कि पेट में दर्द हो जाना, हेडेच यानी कि सिर में भी दर्द हो जाना, चक्कर का आ जाना, या फिर स्किन रेसिस हो जाना, या एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, इसके कुछ ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट देख रहे हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।